हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर करने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को आप लर्न करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहती हूँ। कमेंट आया है गीता कुमारी जी का। उन्होंने कहा है, मैम प्लीज़ सबके टॉपिक वाइज वन लाइनर क्लास प्रोवाइड कीजिए। उन्होंने कहा है, तो मैंने यहाँ पे आज वन लाइनर ईवीएस के एनसीईआरटी लेकर आई हूँ, जो टॉपिक के सभी क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और एक भी क्वेश्चन मैं ईवीएस का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाली, टॉपिक का सारा निचोड़ लेकर आऊँगी। और चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बाघ, नेपेंथीज, टेपियोका के बारे में। हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन आज बाघ और टेपियोका और क्या बोलते हैं नेपेंथीज, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाए। आज हम लोग सभी का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। इसमें से तीन टॉपिक है, तीन टॉपिक से बाहर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपका इस तीनों टॉपिक से ज़रूर फंस जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए सारी वीडियो को लर्न करो। आज हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे टेपियोका के बारे में पढ़ेंगे, बाघ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, टॉपिक है बाघ, और बाघ का पहला क्वेश्चन हुआ प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना। यहाँ पे पूछा गया क्योंकि बाघ के बारे में एनसीईआरटी में पूछा जाता है और एनसीईआरटी की बुक में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना स्टार्ट कब हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हुआ 7 अप्रैल 1973 में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बाघ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। जब बाघ टाइगर बाघ बचाओ परियोजना के बारे में पढ़ सकते हैं, तो बाघ का ये भी तो पूछ सकता है ना, बाघ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, बाघ बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ पे पूछा है बाघ का वैज्ञानिक नाम, यहाँ एरर हो गया, 1 मिनट है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ पेंत्रा ट्रिगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ऐसा कौन सा जानवर जो अपना कान चारों ओर घुमाकर बारीकी आवाज़ सुन सकता है। ये जो जानवर, ये बाघ है, ये हमारा राइट आंसर हुआ बाघ। लेकिन जो जानवर जो अपना कान चारों ओर घुमा लेता है, जो बाघ है ये अपना कान चारों ओर घुमाता है और बारीकी आवाज़, मतलब अगर जरा सा जो अपना ये शिकार करते हैं अपनी मूँछों की वजह, मूँछ इनकी इतनी पतली होती है कि इनके जो भी जानवर या वही मनुष्य कोई कुछ भी इधर उधर इनके थोड़ा दूरी पे है, तो उनके कंपन से जो हवा उड़ती है वो इनके मूँछों को ऐसे घुमाती है, तो इनकी आवाज़ तुरंत ये सुन लेते हैं कि घुमाकर बारीकी आवाज़ सुन सकता है। यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कौन सा जानवर हुआ, हमारा बाघ। ये अपनी शिकार अपने मूँछों की वजह से ही, इनके कंपन से ही ये पता चल जाता है कि हमारा शिकार कितने दूर पर है और आ रहा है, ऐसा कुछ समथिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों में जो धारियाँ होती है वह किसके कारण होती हैं। जो ऐसा बाघ टाइगर होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया, दिखाइए, देखिए ये जो धारियाँ हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का जो धारियाँ, ये किसके कारण, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसके कारण होती हैं। तो ये इनके बालों के कारण होती है। किनके कारण होती है, ये इनके बालों के कारण होती हैं। जो बाघ की जो धारियाँ होती है किनके कारण, उनके बालों के कारण होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, बाघों की दहाड़ कितने किलोमीटर सुनाई देती है। जो बाघ की दहाड़ होती है वो कितने किलोमीटर सुनाई देती है। तो हमारा राइट आंसर हुआ 3 किलोमीटर। इनकी जो दहाड़ होती है हम लोग की अपेक्षा से 9 गुना होती है। कितने गुना, 9 गुना होती है। जो इनकी दहाड़ होती है मनुष्य की अपेक्षा से इनकी दहाड़ 9 गुना होती है। और इनके जो कितने किलोमीटर सुनाई देता है, तो वो 3 किलोमीटर सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, बाघ एक दिन में कितना सोता है, कितने घंटे सोता है।
यहाँ पे ये पूछा गया है कि बाघ एक दिन में कितना घंटे सोता है, तो हमारा राइट आंसर हुआ 18 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाघिन का गर्भकाल कितने महीने का होता है। यहाँ पे पूछा गया है एक बाघिन का गर्भकाल कितने महीने का होता है, तो आपको बता दिया जाए कि इनका राइट आंसर हुआ 3 से 3.5 महीने का इनका गर्भकाल होता है। जो ये बाघिन का जो गर्भकाल होता है वो 3 से 3.5 महीने का गर्भकाल होता है। यानी जो और एक बार में 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। जो एक बाघिन का जो गर्भकाल होता है वो कितने महीने हुआ, 3 से 3.5 महीने का हुआ। और जो ये कितने बच्चे एक बार में होते, तो 3 से 4 बच्चे। यहाँ पे देखिए लिखा गया हम पॉइंट करके कि एक बार में 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं और बाघ एक अच्छे तैराक होते हैं। सही, ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बाघ एक अच्छे तैराक होते हैं जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये तैर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिया गया हम। तो एक क्वेश्चन और आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ को रात में किस रंग, यहाँ पे रंग लिखा गया हम, रंग पूछा गया है, बाघ को रात में किस रंग का दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ काला और सफ़ेद में। किस रंग का दिखाई देता है इनको, काला और सफ़ेद में दिखाई देता है। और जो बाघ का पंजा होता है वह कैसा कितना होता है, वो 4 इंच का होता है। कितना होता है, 4 इंच का होता है। तो बाघ को रात में किस रंग का दिखाई देता है, तो काला और सफ़ेद में। बाघ का पंजा कैसे होता है, कैसे कितने इंच का होता है, तो ये 4 इंच का होता है। बाघ को देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट में, बाघ को अपने में खेलना पसंद है। कितने, बाघ को पानी में, बाघ को पानी में खेलना, बाघ को पानी में खेलना बहुत पसंद है। जो बाघ के बच्चे होते हैं वो पानी में बहुत खेलना उनको बहुत पसंद होता है। और पूरे विश्व में 70% भाग भारत में ये बाघ पाए जाते हैं। तो हम लोग बाघ के बारे में आज क्या क्या सीखे हैं। एक तो पहले इनके देखने की क्षमता कितनी होती है, इनके देखने की क्षमता 9 गुना होती है और हम लोग की अपेक्षा से देखने की क्षमता 9 गुना होती है। और ये मूँछों की कंपन से भाप लेती हैं कि मेरा शिकार कहाँ कितने दूरी पे है, और ये अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। और इनका जो गुर्राना होता है कितने किलोमीटर तक होता है, तो इनका गुर्राना 3 किलोमीटर सुनाई देता है हम। तो और इनके कान जो होते हैं, जो इनके कान होते हैं वो सुनने के लिए इधर उधर हिलाते रहते हैं। कैसे हिलाते हैं, तो वो इधर उधर हिलाते रहते हैं। ये बाघ के बारे में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये घंटे मैटर करते, कितने घंटे सोते हैं, उनके धारियों का कलर कितना है, बालों के कारण होता है। यही सब इतना ही एनसीईआरटी में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गर्भकाल के बारे में पूछा गया और कैसे, और ये भी पूछा जाता है कि बाघ को रात में किस रंग दिखाई देता है, तो कौन से रंग दिखाई देता है, तो काला और सफ़ेद में दिखाई देता है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, नाम है इसका टेपियोका। ये आज हम लोग टेपियोका के बारे में पढ़ेंगे। टेपियोका वर्ड है, जो टेपियोका ये कहाँ प्रसिद्ध है, टेपियोका जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है, ये कहाँ का पकवान जो बनता है, ये कहाँ पे ज़्यादा लोग खाते हैं, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टेपियोका। और टेपियोका का क्या खाते हैं और इसका किस किस नाम से जानते हैं, और क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग इसके बारे में यहाँ पे टेपियोका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा गया है। आज सब सारे क्वेश्चन जितने हैं सब 1 लाइनर के क्वेश्चन, जो आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाए, इसलिए आज मैं सारा क्वेश्चन 1 लाइनर में लेके आई हूँ। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, हम पहला पॉइंट, टेपियोका को कसावा या यूका भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, टेपियोका को क्या कहते हैं, कसावा, यूका। और इसे एक नाम से और भी जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में अभी अभी सब पूछा जा रहा है। देखिए कप्पा,
कप्पा वर्ड से भी। टेपियोका का कसावा, यूका और कप्पा नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये केरला में, यहाँ पे केरला में बहुत ज़्यादा इसे खाया जाता है। और ये क्वेश्चन में बहुत ज़रूर टेपियोका के बारे में पूछते हैं हम। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि कसावा को मलयालम में कप्पा या मारा चेनी कहा जाता है। जो कसावा को क्या बोलते हैं? जो ये कप्पा वर्ड दिया गया था, अभी कप्पा दिया गया और क्या दिया गया है? यूका। जो कप्पा और यूका नाम जो, और एक टेपियोका। टेपियोका को केरला में बोलते हैं और मलयालम में कप्पा या मारा चेनी कहा जाता है। ये सब एनसीईआरटी में एकदम ऐसे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की ही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। कसावा को क्या कहते हैं? कसावा को मलयालम में कप्पा या मारा चेनी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि यह स्पेरेज परिवार को एक कंदयुक्त खाद्य पौधा है। जो यह पौधा दिया गया है वह कंदयुक्त, ये देखने में एकदम कंद की तरह लगता है। तो यहाँ पे स्पेरेज परिवार का एक कंदयुक्त खाद्य पौधा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी खेती पूरे उष्णकटिबंध में की जाती है। कौन से महीने में? उष्णकटिबंध में की जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? इसकी कंदयुक्त जड़ों का उपयोग सब्जियों, कसावा के आटे और यहाँ की मादक पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। इसकी जो कंदयुक्त जड़ों का उपयोग, यहाँ पे देखिए मैं बताई थी, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताई थी कि इसका क्या खाया जाता है। तो इसका उपयोग, जो जड़ों का उपयोग होता है, इसका क्या खाया जाता है? जड़। तो इसकी कंदयुक्त जड़ का उपयोग सब्जियों, कसावा के आटे और यहाँ तक कि मादक पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया ना, टेपियोका केरला राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। केरला में इसे टेपियोका, मलयालम में इसे कसावा को मलयालम में क्या कहते हैं? कप्पा और मारा चीनी बोलते हैं। तो यहाँ आज हम लोग टेपियोका के बारे में देखिए क्या क्या पढ़े हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। देखिए, टेपियोका को कसावा या यूका भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट था, कसावा को मलयालम में कप्पा या मारा चेनी कहा जाता है। और यह स्पेरेज परिवार का एक कंदयुक्त पौधा होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी खेती पूरे उष्णकटिबंध में की जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? इसकी कंदयुक्त जड़ों का उपयोग, जो इसकी कंदयुक्त जड़ है उसका उपयोग सब्जियों, कसावा के आटे और यहाँ तक कि मादक पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे टेपियोका केरला राज्य में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। तो इसे टेपियोका के बारे में मुझे लगता है कि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? नेपेंथीज। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? नेपेंथीज। हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक तो बाघ पढ़े, दूसरा हमारा क्या बोलते हैं हम? टेपियोका। तीसरा हम पढ़े नेपेंथीज। नेपेंथीज को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, इसका आकार ऐसा होता है नेपेंथीज का। एक ये इसकी पत्ती होती है जो ये ढकने के लिए होती है, और एक ये सुराही की आकार की तरह ये बना होता है। जो जानवर होते हैं सब इसके अंदर जाते हैं, जैसे अंदर जाते हैं वैसे ये पत्ती ढक जाती है। ये ऐसा है नेपेंथीज होता है। हम चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्या है? नेपेंथीज घटपर्डी पौधा, कीटभक्षी पौधा यानी पिक्चर प्लांट, मंकी कप। मतलब क्या क्या इसका नाम से, किस किस नाम से इसे पुकारा जाता है, इसको किस किस नाम से बोले जाते हैं, ये किस किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए नेपेंथीज पहली बात तो इसको नेपेंथीज एक वर्ड हो गया, एक घटपर्डी पौधा नाम से जानते हैं, और एक कीटभक्षी नाम से जानते हैं, और एक पिक्चर प्लांट नाम से जानते हैं, एक मंकी कप से। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5। यहाँ ये जो नेपेंथीज है, ये नेपेंथीज पौधा जो है ये 5 नाम से देखो जाने जाते हैं। एग्ज़ाम में ये 5 नाम आप इसे रट लीजिए, क्योंकि कोई भी एक नाम यहाँ एग्ज़ाम में दे सकता है, तो आप इसको देख लीजिए।
यहाँ पे क्या दिया, नेपेंथिस घड़पड़ी पौधा, कीट बच्ची पौधा, पिचर प्लांट, मंकी कप। यहाँ पे देखिए ये सब चार वर्ड नाम दिया, 4-5 नाम दिया गया है। तो आप दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, हम यह एक कीट भक्षी कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यह एक कीट भक्षी है जो कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है। ये क्या करते हैं, जो अभी दिखाया था ऐसे सुराही की तरह, वह उसी सुराही में कीट और ये सब आके उसी में, तो जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो ढक लेती हैं। तो ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फंस जाते हैं और वो खा जाते, वो जो पौधा होता है उसे खा जाता है हम। तो इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, कटबच्छी, कीट भक्षी। तो यह एक कीट भक्षी कीड़े मकोड़े का खाने वाला पौधा है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढकों, चूहों और छोटे जीवों को भी खा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसे ध्यान से, एनसीईआरटी की एकदम लैंग्वेज है, इसे ध्यान से देखिए, नहीं तो अगर एग्ज़ाम में इधर उधर पॉइंट भी हो जाता है तो मिस्टेक हो जाता है। लिखा तो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन एक एक पॉइंट इधर उधर हो गया तो एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर आपका चला जाएगा। तो इसे ध्यान से देखिए, पॉइंट क्या लिखा गया है, यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है हम। तो इसे ध्यान से देखिए, सिर्फ कितने कीड़े मकोड़े के अलावा मेढक और चूहों और छोटे जीवों को खा जाता है, न कि बड़े जानवर को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों छोटे जीवों का शिकार करता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण तो होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये कीड़ों मकोड़े छोटे जीवों का शिकार कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। अभी दिखाए थे ना ऐसे, इसकी तरह देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, ये घड़े नुमा आकार की तरह है। देखिए ये घड़े नुमा आकार की तरह है और इसके ऊपर एक पत्ती जो जब भी जानवर इसमें जाता तो ये पत्ती अब ऑटोमेटिक गिर जाती है और उसमें जीव फंस जाते हैं। तो ये घड़े के आकार की होती है और उस पर एक पत्ती नुमा ढक्कन जैसा रहता है। तो यहाँ पे दिया गया है, ये लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। और एक ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें से खास खुशबू निकलती है। अभी देखिए, एक इसमें क्या बोलते हैं, इसमें एक खास खुशबू, ये ना कि वो पकड़ता है, इसमें एक खास खुशबू निकलती है जिसमें कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाता है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा कभी कभी रहता है कि कीड़े मकोड़ों को वह ध्वनि की आवाज़ से आती है या किसकी आवाज़ से, तो इसकी वजह से ये सब आप मत वहाँ पे सुनिएगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, इसमें से खास खुशबू निकलती है, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, ना कि ध्वनि से। एनसीईआरटी में सीटेट के एग्ज़ाम में भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में यही पूछा गया था कि नेपेंथिस अपने ध्वनि करता है जिससे कीड़े मकोड़े सुनते हैं और उसके और आकर्षित होते हैं। नहीं, ध्वनि की वजह से नहीं, इसमें से खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होती हैं और इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हम, यह मेघालय, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में होता है। देखिए यहाँ पे 3 जगह में पाया जाता है। यह भारत में वो भी मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो हम आज का क्वेश्चन आज यहीं ख़त्म होता है। तो बताइए हम लोग किस 3 टॉपिक पे आज पढ़ाई किए हैं। 3 टॉपिक पे हम लोग पढ़े हैं आज, और अच्छे से पढ़े हैं, जो कि एग्ज़ाम से इससे ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं ये 3 टॉपिक। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 3-3, 4-4 टॉपिक, 4 और अगले टॉपिक में तो इससे भी ज़्यादा 4 या 5 टॉपिक लेके आऊँगी जो अच्छे से इसका निचोड़ कराऊँगी। देखिए हम लोग फिर से इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे। देखिए बाघ के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो जो पूछा गया था एक बार जल्दी में ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1973 में। दूसरा पूछा गया था बाघ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो बांग्लादेश में। तीसरा पूछा गया था बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेंथेरा ट्रिगिस। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कौन सा जानवर जो अपना कान चारों ओर घुमाकर बारीकी आवाज़ सुन सकता है? तो बाघ सुन सकता हूँ। और जो ये बाघों में जो धारियाँ होती है वह किसके कारण होती हैं? तो उनके बालों के कारण होती हैं। और जो बाघों की दहाड़ कितने किलोमीटर सुनाई देती है? तो 3 किलोमीटर सुनाई देती है। और देखने की क्षमता कितनी होती है? जो देखने की क्षमता होती है वह 9 गुना होती है। जो देखने की क्षमता होती है वह 9 गुना होती है। देखिए बाघों की दहाड़ कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। देखने की क्षमता 9 गुना होती है। और जो इनका जो ये अंधेरे में जो रास्ता ढूंढ लेती हैं, ये अंधेरे में आसानी से ये अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं और जो अपने कान सुनने के लिए इधर उधर हिलाते रहते हैं। और उनकी जो भी शिकार इनके आसपास भी रहता है तो इनकी मूछें उनके कंपन से, जो शिकारी होता है उसके कंपन से इनकी मूछें हिलने लगती है और ये जान जाते हैं कि हमारा शिकार इधर उधर आसपास में ही है। तो ये इनका बाघ के बारे में ये पढ़ा जा रहा है। और दो बाघ एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो 18 घंटे सोता है। एक बाघिन का गर्भकाल कितने महीने का होता है? तो 3 से 3.5 महीने का होता है। और एक बार में 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। एक बाघ एक अच्छे तैराक भी होते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बाघ को रात में किस रंग का दिखाई देता है? तो काला और सफ़ेद में। बाघ का पंजा कितने इंच का होता है? तो ये 4 इंच का होता है। अब बाघ को पानी में, यहाँ पे अपनी लिखा हुआ है लेकिन नहीं, अपनी नहीं है। यहाँ बाघ को पानी में खेलना पसंद है। और पूरे विश्व में पूरे विश्व 70% बाघ भारत में ये पाया जाता है। तो बाघ के बारे में मुझे लगता है कि इतना जानकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत सही है, जो आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए इतना जानकारी बहुत है। और यहाँ टेपियोका के बारे में हम लोग पढ़े थे। देखिए तो टेपियोका इस तरीके से पाया जाता है और इसका ये भाग खाया जाता है जो इसकी जड़ें हैं। इसका देखिए आटा भी बनता है और साबूदाने भी बनता है। इसके ये जो जड़ होती है ना, इसके जड़ से साबूदाने भी बनते हैं। देखिए टेपियोका का कसावा भी कहा जाता है और यूका भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कसावा को मलयालम में कप्पा या माराचेनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह स्पेस परिवार का एक कंदयुक्त खाद्य पौधा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और इसकी खेती पूरे उष्ण कटिबंध में की जाती है। इसकी कंदयुक्त जड़ों का उपयोग सब्जियों, कसावा के आटे और यहाँ तक कि मादक पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। और टेपियोका को क्या कहते हैं? केरल राज्य में इसे टेपियोका कहते हैं। और ये उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। टेपियोका केरल राज्य में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। देखिए साबूदाना यहीं पे देखिए इस तरीके का साबूदाना का आकार होता है। देखिए उसके जड़ों से बनता है। और यहाँ पे देखिए नेपेंथिस, देखिए घड़े एक लंबी घड़े नुमा आकार का होता है और ये इसकी पत्ती ढक्कन की तरह होती है। देखिए इसे देखिए चींटी जा रही ना, देख रहे हैं आप? इसकी सुगंध इतनी होती है, जो भी जानवर इसके आसपास से होकर गुजरते हैं तो इसकी सुगंध से आके इसमें फंस जाते हैं और ये जो पत्ती होती है ये ढक जाती है। देखिए आपने, और ये पत्ती ढक जाती है और इनका जो भी जीव जाता है इनका शिकार बन जाता है। देखिए इसका पॉइंट भी देखिए कि नेपेंथिस घटपर्डी पौधा 1 पॉइंट, दूसरा कीटभक्षी पौधा 2, पिचर प्लांट 3, मंकी कप 4। ये 4 नामों से प्रसिद्ध है। और यह एक कीटभक्षी खाने का पौधा होता है। दूसरा एक कीड़े मकोड़े के अलावा मेढकों, चूहों और एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। और इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए एक कीड़े मकोड़े को एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है।
और ये लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन होता है और इसमें से खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इनमें घड़े में फंस जाते हैं और इनका शिकार बन जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर से रिपीट कर लीजिए, यह मेघालय, भारत में, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा अच्छे से 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है जो कि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो में 3 से 4-5 टॉपिक लाने वाली हूँ और ऐसे करके पूरी एनसीईआरटी मैं ख़त्म कर दूँगी, जो कि आपको यहाँ से आपको कोई इस चैनल से आपको एनसीईआरटी किसी और चैनल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको सारे एनसीईआरटी यहाँ अच्छे से कवर करा दूँगी, जो आपके 15 में से 15 नंबर में ज़रूर लाऊँगी। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।